everybody, welcome back to our official YouTube channel of Law Entrance by ADA 247. This is me Diksha Pandey. Hope you all are doing well. Guys, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MHET लॉ की और हम PYQs को एनालाइज करेंगे कि क्या ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है MHET लॉ के अंदर, लीगल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड के किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें ज़्यादा कहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है ताकि आपको एक गाइडेड वे में अप्रोच मिल सके, जिस अप्रोच को आप फॉलो करके इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। चलिए सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और उससे पहले गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन सारे दोस्तों के साथ जो MHET लॉ देना चाहते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। गाइस, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपको जाननी ज़रूरी है, वो ये है कि ADA 247 के ये दो कोर्सेज आप इन्हें इनरोल कर सकते हैं। अगर आप डेडिकेटेड वे में MHET की तैयारी कर रहे हैं तो आप विजय अल्टीमेट बैच में इनरोल कर सकते हैं। इसको जाके आप ADA 247 के ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट कर लीजिए। और ये है हमारा लॉ महापैक फॉर 5 ईयर लॉ कोर्स। तो अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स के साथ में तैयारी कर रहे हैं 5 ईयर लॉ कोर्स के लिए तो आप इस वाले पैक को भी इनरोल कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए गाइस आप इस कोड को यूज़ कीजिएगा DP01, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके इन सारे के सारे लॉ प्रोडक्ट्स के ऊपर जहां पर भी आप इनरोल करना चाहते हैं। और अगर आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप यहां पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये है मेरा टेलीग्राम ID जहां पर आप कम्युनिटी में ऐड हो सकते हैं और पार्ट बन सकते हैं हमारे इस पूरी की पूरी जर्नी का। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे MHET लॉ 2026 के पहले एग्जाम हाइलाइट्स को समझते हैं कि ये एग्जाम है क्या। तो ये महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो हर साल एक बार होता है, ठीक है। और ये स्टेट लेवल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। 5 ईयर और 3 ईयर दोनों के लिए होता है, लेकिन अभी इस वीडियो में सिर्फ हम 5 ईयर की बात करने वाले हैं। डेट जो है वो अभी अनाउंस नहीं हुई है कि MHET 2026 कब होने वाला है, बट जनरली जो है वो मई के अराउंड होता है। इस बार भी एक्सपेक्टेशन यही है कि मई के अराउंड ही होगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें आपको 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 120 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा और हर एक नेगेटिव आंसर के लिए आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। चलिए, सॉरी, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बाकी के अदर एग्जाम्स में होती है। चलिए फिर आगे बात करते हैं कि लीगल एप्टीट्यूड में आपको कितने क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 32 है और बाकी के आप यहाँ पर देख सकते हैं अदर जितने भी आपके सेक्शंस हैं उसमें कितने कितने मार्क्स के यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 24 क्वेश्चन 24 मार्क्स के, 32 क्वेश्चन 32 मार्क्स के, 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स के, यहाँ पर पूरा चार्ट दे रखा है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा गाइज डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें और ट्रेंड को समझने की कोशिश करें तो 2021 में मॉडरेट लेवल का पेपर पूछा गया था। देन उसके बाद इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, मतलब कि जो ट्रेंड है वो लंबे समय से इजी टू मॉडरेट पर टिका हुआ है। और यहाँ पर 2025 में भी हमें जो पेपर है वो काफ़ी इजी देखने को मिला था और बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज नहीं दिए गए थे। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है ताकि हम यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर कर लें और हमें वहाँ पर जाके मतलब एकदम से नई कोई चीज़ ना देखने को मिले, वो तो सबसे अच्छी चीज़ होती ही है। अब बात करते हैं हम ट्रेंड एनालिसिस की। 2025 में लीगल रीजनिंग कैसी आई थी, तो मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे, जिसमें आपको एक प्रिंसिपल दिया जाता है, लीगल प्रिंसिपल, और उस लीगल प्रिंसिपल को आपको फैक्ट के ऊपर अप्लाई करना होता है और जो भी आपका करेक्ट आंसर होता है वो 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन मार्क करना होता है। उसके अलावा यहाँ पर जो अदर टॉपिक हैं उसमें आपको प्राइवेट डिफेंस से क्वेश्चंस पूछे गए थे, नेग्लिजेंस से, आर्टिकल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वहाँ से क्वेश्चंस आए थे डायरेक्टली। 3 से 4 क्वेश्चंस आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉ से पूछे गए थे। और यहाँ पर ओवरऑल जो सेक्शन आपका यहाँ पर दिया गया था वो ईजी था और काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए थे। तो जिन बच्चों को अच्छी नॉलेज है, अच्छी पकड़ है लीगल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड में, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने बेसिक्स क्लियर कर लिए थे, उनका पेपर काफ़ी अच्छा गया है लीगल रीजनिंग सेक्शन में पर्टिकुलरली। उसके बाद हम बात करें अगर लॉ यहाँ पर MHET लॉ एंट्रेंस एग्जाम की 2024 में जो हुआ था, 2024 में जो आपका पेपर था वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था, क्योंकि इसमें ना हुआ क्या था, इन्होंने क्या कर दिया था कि डायरेक्टली जो क्वेश्चंस थे ना वो प्रिंसिपल फैक्ट ना देके सिर्फ और सिर्फ फैक्ट दे दिए थे। मतलब अगर आपके पास प्रिंसिपल हो, ठीक है, यानी कि लीगल प्रिंसिपल अगर आपके पास हो क्वेश्चन में तो उसको थोड़ा ईजी होता है अप्लाई करना, क्योंकि आपको वो पहले से ही लॉ बता देते हैं और फिर आपको वो फैक्ट दे देते हैं, उस प्रिंसिपल को उस फैक्ट पे अप्लाई करना होता है। लेकिन 2024 में उन्होंने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ फैक्ट दे दिया, एक सिचुएशन दे दी और आपको बताया ही नहीं लॉ। अब आपको खुद से वहाँ पर लॉ इंटरप्रेट करना था, खुद से लॉ लगाना था कि कौन सा उस पर लॉ लगेगा और आपको आंसर मार्क करना था अपना। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया उन बच्चों के लिए जो पहले से प्रिपेयर नहीं करके गए थे, जिनको अच्छी नॉलेज नहीं थी लीगल रीजनिंग की, जिन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं किया था।
तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था उन बच्चों के लिए। लेकिन जिन बच्चों को सॉलिड अंडरस्टैंडिंग थी लॉ की, उन्होंने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को अच्छे से कवर किया था, उनके लिए काफ़ी ईजी हो गया था। और उसके अलावा यहाँ पर हमको लीगल जीके से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिले थे, तो आपको ये सारी चीज़ें तैयार करके जानी है। उसके अलावा फिर अगर हम 2023 की बात करें तो क्वेश्चंस जो थे वो लीगल प्रिंसिपल पे ही बेस्ड थे, मतलब प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के थे। यहाँ पर जो 2023 का पेपर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने को मिला था लीगल रीजनिंग के सेक्शन में, और उन्होंने डायरेक्टली लैंडमार्क जजमेंट से क्वेश्चंस पूछे थे और लीगल मैगजिम से क्वेश्चंस पूछे थे। तो हमें ये दोनों चीज़ें भी कवर करनी है, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम जजमेंट्स करें या नहीं करें। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जजमेंट से क्वेश्चंस आए हैं 2023 का, अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके अलावा गाइस 2022 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो लेवल था पेपर का, वो डिफिकल्टी लेवल जो था वो मॉडरेट था, ठीक है, मॉडरेट टू लिटिल डिफिकल्ट था। और यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे वो पूरे के पूरे फंडामेंटल लीगल कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल पर बेस्ड थे, यानी कि फैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस थे, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे गए थे। उसके अलावा गाइस जजमेंट से, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जजमेंट है उनसे रिलेटेड भी यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और लीगल टर्म्स भी आई थी, ठीक है। तो आपको लीगल टर्म्स, लीगल मैगजिम्स और जो आपके इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उन्हें कवर करना है। उसके अलावा आपको जो आपके कोर लॉज हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ क्राइम और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इन 4 लॉज को बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि अगर आपको इनकी थ्योरी अच्छे से आ गई, प्रिंसिपल, लीगल प्रिंसिपल पे कमांड हो गई, सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगने लगेंगे और आपको साथ ही साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हुए चलना है। तो अगर हम यहाँ पर कंक्लूजन की बात करें, इस पूरे वीडियो को कंक्लूड करें एक नटशेल में, तो हमें ये समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जो डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी टू मॉडरेट आता है हमेशा पेपर, और इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट ही आएगा पेपर। बट द थिंग इज, आपको यहाँ पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर अपना फोकस रखना है। जो भी हम लॉज पढ़ रहे हैं उसके ऊपर आपको कंसेप्चुअल कमांड होनी ज़रूरी है। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट आपको करना सीखना पड़ेगा, और आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लीगल रीजनिंग में स्कोर करना चाहते हो, मार्क्स लाना चाहते हो, तो आपको फैक्ट और प्रिंसिपल वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको डेली प्रैक्टिस करना है। उससे आपके मार्क्स और आपका जो स्कोर है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगी होगी, आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपकी अप्रोच में और आपके स्टडी प्लान में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो कर लेना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।